अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिब्रॉइड्स, जिनको हम लियोमायोमाज या मायोमाज भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूट्रस के स्मूथ मसल से रिलेटेड बिनाइन ट्यूमर्स हैं। सो फिब्रॉइड जो है वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज और 50 ईयर्स ऑफ एज की वुमेंस के अंदर जो है वो आपने फिब्रॉइड का जो है वो वर्ड सुना होगा, जो कि कंडीशन है जो मोस्ट प्रिवेलेंट है इन दैट टाइम पीरियड। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 25 से लेके 40 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं उनके अंदर डेवलप कर सकती है। सो फिब्रॉइड को डिस्कस कर लेते हैं, इसको प्रॉपर डिफाइन कर लेते हैं। एक बिनाइन स्मूथ मसल का ट्यूमर है जो कि आपकी यूट्रस के अंदर डेवलप करता है, तो इसको हम यूट्राइन लियोमायोमास या फिब्रॉइड्स बोलते हैं। मोस्टली इसको हम फिब्रॉइड ही बोल रहे होते हैं। सो साइड्स ऑफ फिब्रॉइड्स क्या है हमारे पास, जैसे हमने यूट्रस को डिस्कस किया था, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। एक इनर मोस्ट है जो इंट्रा कैविटी जो लेयर होती है, एंडोमेट्रियम जिसको हम बोलते हैं। एक है आपकी मसल लेयर जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और एक पेरीमेट्रियम है यानी आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम सिरोजल लेयर भी बोलते हैं। सो अगर इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस यानी इंट्रा कैविटी एंडोमेट्रियम के अंदर बन रहा है तो एक ये साइड आ जाएगी हमारे पास। देन हमारे पास मस्कुलर लेयर में आ जाएगी इंट्रा म्यूरल जो साइट है, वहाँ पे आपके यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह सिरोजल लेयर आउटसाइड द सरफेस ऑफ योर यूट्रस। तो ये 3 कॉमन साइट्स हैं जिसके अंदर यूट्रस के फिब्रॉइड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको पहले बता दी कि ये 25 से 40 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं उनके अंदर डेवलप कर सकता है, और इसका साइज़ भी इंक्रीज हो सकता है। सो फिब्रॉइड्स को हम जो है इसकी काजेज़ देख लेते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास फिब्रॉइड्स के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है तो वो यूट्राइन फिब्रॉइड्स की ग्रोथ को, वहाँ पे जो सेल्स हैं उसकी ग्रोथ को जो है वो स्टिमुलेट करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर प्रोजेस्टेरोन कम है बॉडी के अंदर तो वो एस्ट्रोजन की इस जो फंक्शन है, स्टिमुलेशन है, उसको रिड्यूस नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो उसको कम करता है उस ग्रोथ को। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है तो उस वजह से यूट्राइन फिब्रॉइड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सेम टाइम पे जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी आपको पता है जो फैट सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है वो लीड करते हैं। तो जो फैट सेल है वो एस्ट्रोजन मजीद जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उससे फिर सडन चेंजेस आएंगे हार्मोन्स के अंदर जो कि फिब्रॉइड की डेवलपमेंट में आपने बॉडी को हेल्प आउट करेंगे। सो अल्कोहल कंजम्पशन भी आ जाएगी, ये भी एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करेगी और आपकी बॉडी के अंदर यूट्राइन फिब्रॉइड्स की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। स्ट्रेस जो है वो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स के अंदर स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस और नेक्स्ट यूट्राइन फिब्रॉइड्स डेवलप कर सकती हैं। लेकिन ये एक एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास कॉज या रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत सारी ऐसी वुमेन भी हैं जिनको स्ट्रेस इश्यूज नहीं है, स्ट्रेस फ्री हैं, लेकिन स्टिल जो है वो फिब्रॉइड्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास फिर जेनेटिक कॉजेज आ सकती हैं। जेनेटिक कॉजेज जो है वो जीन्स के अंदर जो है वुमेन एक्वायर कर सकती है। PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, इसका कोई ख़ास इंटरलिंक नहीं है, लेकिन जैसे ही PCOS की कंडीशन होती है यूट्राइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। इस वजह से जो है वो आपकी यूट्राइन फिब्रॉइड की तरफ जा सकती है। विटामिन D डेफिशिएंसी, जो विटामिन D होता है ये बेसिकली आपकी जो बॉडी के अंदर सेल की प्रोलिफरेशन चल रही होती है, डिवीजन चल रही होती है, उस जीन को जो है वो सप्रेस करता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ को। तो विटामिन D अगर हम उसको प्रॉपर लेवल पे दे रहे हैं वुमेन के अंदर तो वो भी यूट्राइन फिब्रॉइड्स को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं उसके चांसेस को। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग यूट्राइन फिब्रॉइड्स। साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होगी यूट्राइन फिब्रॉइड्स की वजह से, पेन की कंडीशन आएगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगा जो फिब्रॉइड है यूट्रस के अंदर पड़ा हुआ है, बैक एक होगा उसकी वजह से, हैवीनेस की वजह से, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब जो यूट्राइन कैविटी के अंदर यूट्राइन फिब्रॉइड्स बने हुए हैं उसका साइज जो है वो कंप्रेसिंग इफेक्ट्स, प्रेशर इफेक्ट्स देता है। वो पीछे कोलोन के ऊपर भी इफेक्ट्स आएंगे, ऊपर ब्लैडर के ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यूट्रस जो ब्लैडर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट्स आएंगे। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन, जब आपकी रेक्टम कंप्रेस होगी उस इनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस की वजह से, तो उससे पेशेंट जो है वो बावल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आएंगी, तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा सकता है। और इस वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है फीमेल को। यूट्राइन फिब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। जो प्रेशर इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ब्लोटिंग हो सकती है, वो जो इनलार्जमेंट हुई हुई है यूट्रस की तो उससे जो एब्डोमेन है बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड प्रोट्रूडिंग लगेगा, ठीक है। यूट्रस के अंदर जो फिब्रॉइड्स की इनलार्जमेंट हुई हुई है, यूट्राइन कैविटी बढ़ गई है, तो उस वजह से एब्डोमेन जो है वो ब्लोटेड होगा।
यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी जो यूट्रस है उसके साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लैडर के ऊपर कंप्रेसिंग इफेक्ट आएंगे यूट्राइन कैविटी की इन्लार्जमेंट की वजह से। अब ये इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे, या तो आपका यूरिन जो है वो फीमेल जो है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की तरफ चली जाती है, या फिर उसके यूरिनरी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, बार बार उसको यूरिनेशन करनी पड़ती है। देन मेटोरेजिया, इरेगुलर और एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एबनॉर्मल होगी और इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग होगी फीमेल को। सो दीज आर द सिंपलेस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फिब्रॉइड्स, जिसमें आपने विजाइनल ब्लीडिंग को डिस्कस करना है और उस कंप्रेसिंग इफेक्ट्स जो आपके ब्लैडर और पीछे रेक्टम के ऊपर आ रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू द डायग्नोस्टिक फैक्टर्स फॉर यूट्राइन। यूट्राइन फिब्रॉइड्स को हम डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोज करने के लिए हम सिंपली अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं और सिटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं। ये हमारे पास इमेजिंग टेक्निक्स तो आ गई। नेक्स्ट हम सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी कर सकते हैं। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी हमने पहले डिस्कस नहीं किया, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम कैथेटर के थ्रू विजाइना से आपकी यूट्रस के अंदर जो है वो सलाइन इन्फ्यूज़ करते हैं। जैसे वो फिल हो जाती है उसके बाद हम उसकी अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके अंदर बेसिकली हमने यूट्राइन कैविटी को देखना होता है और फिब्रॉइड को अच्छे से एनालाइज करना होता है, उसके साइज़ को। तो ये डायग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं हमारे पास, अल्ट्रासाउंड, सिटी, एमआरआई और सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। नेक्स्ट कम टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन फिब्रॉइड्स। अब जो यूट्राइन फिब्रॉइड्स की मैनेजमेंट है वो उसके साइज़ पे डिपेंड करती है, कितना साइज़ है, 5 से लेके ऑनवर्ड कितना साइज़ है, जिसकी वजह से हमें उसको या तो सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा या फिर साथ में हमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी पड़ी है। साइज़ क्या है, लोकेशन कहाँ पे बन रही है, वो इंट्रा कैविटी है, इंट्राम्यूरल है या सीरोजल लेयर में बन रहा है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं पेशेंट को, वुमेन की एज कैसी है, कौन सी एज लिमिट पे है, आया वो आगे जो है वो चाइल्ड बेयरिंग करना चाह रही है, उसका रिप्रोडक्टिव प्लान क्या है, वो अगर मज़ीद जो है वो फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना चाह रही है तो फिर हमने उसको यूट्रस को कंजर्व करना है और दूसरे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स पे जाना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिब्रॉइड्स को हम श्रिंक कैसे कर सकते हैं और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो साइज, लोकेशन और सिम्टम की बेस पे हमने इसको फिब्रॉइड को श्रिंक करना है। श्रिंक कैसे करेंगे, एस्ट्रोजन जो है वो ड्यूरिंग मेनोपॉज जो है वो उसके लेवल्स कम होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो फिब्रॉइड की डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है, फिब्रॉइड जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। एनसिड्स दे सकते हैं पेन किलर के लिए, ठीक है, पेशेंट की जो पेन के सिम्टम्स हैं उस वजह से हम एनसिड्स दे सकते हैं, और ऐसी ड्रग्स देंगे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करेंगी ताकि ये जो यूट्राइन फिब्रॉइड की ग्रोथ हो रही है इसको हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल पिल्स दे सकते हैं। अब ये हम किस लिए देते हैं, ताकि जो पेशेंट को विजाइनल ब्लीडिंग है ना, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो पेशेंट का और क्रैम्पिंग पेन है, उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं फीमेल को। सो हमने एस्ट्रोजन लेवल को कम करना है ताकि यूट्राइन फिब्रॉइड की ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सके। एनसिड्स दे दिए और साथ में हमने बर्थ कंट्रोल पिल्स दे दी। अब इसके अंदर जो मेन मैनेजमेंट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द सर्जिकल मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्राइन फिब्रॉइड्स के अंदर। मायोमेक्टमी हम कर सकते हैं। मायोमेक्टमी क्या है, बेसिकली इसमें हम यूट्राइन फिब्रॉइड्स को जो है वो सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, सिंपल इज दैट। हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ मायोमास। हिस्ट्रोस्कोपिक, ये आपकी यूट्रस के अंदर हम हिस्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंसर्ट करते हैं और वहाँ से हमने मायोमास को क्या कर देना है, रिसेक्ट कर देना है, सर्जिकली उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्रोस्कोप। लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, जिसमें हम लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करेंगे और मायोमेक्टमी करेंगे, यानी यूट्राइन फिब्रॉइड्स को रिमूव कर देंगे, मायोमास को रिमूव कर देंगे। लेप्रोस्कोपिक मायोलाइसिस, लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स यूज़ करते हुए हमने मायोलाइसिस करनी है, यानी वो जो नीडल प्रॉब है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देते हैं और जो फिब्रॉइड्स हैं उनको श्रिंक कर देते हैं, ठीक है। देन आ जाता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक परक्यूटेनस प्रोसीजर होता है जिसमें हम यूट्राइन आर्टरी के अंदर जो है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। वो सैंड लाइक वो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो यूट्राइन फिब्रॉइड्स हैं उसको जो ब्लड सप्लाई मिल रही होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उसका। मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड सर्जरी,
इसमें एमआर जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है उसको यूज़ करते हुए हमने एक क्लियर पिक्चर लेनी होती है यूट्राइन फिब्रॉइड की। साथ में हम अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं अल्ट्रासाउंड वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब ये एक साथ एक सिंगल एरिया पे इतनी वेव्स अप्लाई की जाती हैं तो वो हीट इफ़ेक्ट्स की वजह से, हीट एप्लीकेशन की वजह से वो टिश्यूज़ जो हैं वो यूट्राइन फिब्रॉइड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो ये है सर्जिकल मैनेजमेंट आपकी यूट्राइन फिब्रॉइड्स की। मायोमेक्टमी कर देंगे, हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन करना है और लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए मायोमेक्टमी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने यूट्राइन फिब्रॉइड का टॉपिक डिस्कस किया। यूट्राइन फिब्रॉइड्स क्या हैं? आपकी यूट्रस के अंदर उसकी स्मूथ मसल लेयर के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पे बिनाइन ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम फिब्रॉइड बोलते हैं। साइड कौन कौन सी है? एक तो आउटर मोस्ट सिरोजल लेयर है, फिर मिडल लेयर जो कि मायोमेट्रियम है, मस्कुलर लेयर है, और देन इंट्रा कैविटी जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की। और इसकी एज लिमिट क्या है, कब डेवलप कर सकते हैं? 25 से ऑनवर्ड 40 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो ये डेवलप कर सकते हैं। कॉजेज़ क्या थे, रिस्क फैक्टर्स क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वो चाहे फैट की वजह से हो रहे हैं, ओबेसिटी की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं, कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, किसी को पीसीओज है, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ठीक है, देन हमने देखिए इसके सिम्टम्स। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी जिसको हम मेटोरेजिया भी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी एलिमिनेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। देन हमने इसको डायग्नोज किया जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सिटी एमआरआई करवा सकते हैं और सिलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करवा सकते हैं। एक नया टेस्ट है, इसको देख लीजिएगा। देन हमने इसके लिए मेडिकली मैनेजमेंट क्या की, हमने उसकी साइज, लोकेशन और सिम्टम की बेस पे या तो उसकी मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर हमने साथ में सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे, उसके हार्मोनल लेवल्स को जो है वो बैलेंस करेंगे, उसकी डाइटिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमने कॉन्स्टिपेशन और जो यूरिनरी इलिमिनेशन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको जो है वो सॉर्ट आउट करना है। देन हम इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे जिसमें हम मायोमेक्टमी कर सकते हैं, वो चाहे हम लेप्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं या फिर हम हिस्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हुए, जो कि हिस्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम आपकी यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। देन हम उसके लिए एमआर गाइडेड जो है वो अल्ट्रासाउंड करके भी सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं जिसमें हमने उस फिब्रॉइड जो टिश्यूज़ हैं उनकी ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करके इन्फेक्शन करवा के हमने वहाँ से उसको रिमूव कर देना, या फिर मायोलाइसिस करवा सकते हैं। ये थी आज की डिस्कशन ओवर यूट्राइन फिब्रॉइड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।